दोस्तों, आपने अपने बचपन में एक कहानी तो सुनी होगी जिसमें जादूगर की जान तोते में थी और तोते की गर्दन मरोड़ते ही वो छटपटाने लगता था। हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, जो हर वक्त हर जगह बस घुसपैठ की ताक में रहता है, उस जादूगर की तरह ही चीन का भी एक तोता है। जी हाँ, और ये तोता कोई और नहीं बल्कि समुद्र का एक रास्ता है जिसमें चीन की जान बसती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये रास्ता चीन का लाइफलाइन है। चीन के इंडस्ट्री और बिजनेस इसी रास्ते पर डिपेंड करती हैं। लेकिन यहाँ शायद आपको जानकर खुशी होगी कि चीन के इस पतली से गर्दन वाले रास्ते की चाबी भारत के पास है। और आज से नहीं बल्कि लंबे समय से चीन को ये डर सताता है कि अगर उसकी हरकतों की वजह से किसी दिन भारत की सटक गई तो भारत कहीं ये रास्ता बंद ना कर दे। वैसे अगर ऐसा कभी हुआ तो चीन को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस रास्ते के बंद होने से चीन का सारा कामकाज ठप हो जाएगा। और ऐसा ना हो, इसके लिए चीन लंबे समय से हाथ पांव मार रहा है। वैसे दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जादूगर की जान किस तोते पर अटकी हुई है, यानी कि कौन सा रास्ता है जिसे लेकर चीन की सांस अटकी रहती है, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। भारत से 5,500 किलोमीटर दूर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है मडागास्कर, जो एक समय गोंडवाना नाम के एक सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। गोंडवाना के इस हिस्से में मेडागास्कर के साथ आज का अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अपना भारत शामिल था। लेकिन आज से करीब 18 करोड़ साल पहले गोंडवाना में दरार आ गई और गोंडवाना का पूर्व का हिस्सा उससे टूटकर अलग हो गया, जिसमें भारत शामिल था। उस वक्त जमीन के नीचे बहने वाले मैग्मा और वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भारत खिसकते हुए कई सालों की यात्रा के बाद वहां पहुंचा जहां आज हम हैं। वैसे इस डिसकंटिन्यूटी ने हमें एक महासागर के सबसे प्राइम लोकेशन पर लाकर बैठा दिया, जिसे आज हम इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर के नाम से जानते हैं, जिसके बीचों बीच हमारा भारत बसा है। हमारे एक तरफ अफ्रीका है और दूसरी तरफ मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश हैं और इसी हिंद महासागर में पड़ती है मलाक्का स्ट्रेट यानी मलाक्का जलसंधि। करीब 800 किलोमीटर लंबा समुद्र का ये रास्ता इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में पड़ता है। ये एक नैरो सी रूट है जो दक्षिणी चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। इसके अलावा ये चीन को अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज और ईरान से भी जोड़ता है। और इस तरह से देखा जाए तो मलक्का स्ट्रेट चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाले लगभग 70% तेल ईरान और गल्फ कंट्रीज से खरीदता है, जो इंडियन ओशन से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का से साउथ चाइना सी और फिर चाइना के कोस्ट तक पहुँचता है। इसके अलावा चाइना अपनी फैक्ट्री में तैयार 80% प्रोडक्ट को इसी सी रूट से गल्फ कंट्रीज, ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन देश में पहुंचाता है। ऐसे में मलक्का स्ट्रेट को चीन की लाइफलाइन कहना गलत नहीं होगा। वैसे अगर चीन की मंशा की बात करें, यानी चीन चाहता क्या है, तो ये साफ नजर आता है कि चीन मलक्का स्ट्रेट के जरिए अंडमान निकोबार आइलैंड पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है, ताकि वहां से भारत के ईस्टर्न और साउथर्न कोस्ट से होने वाले स्ट्रेटेजिक मूवमेंट पर नजर रख सके। वही दूसरी तरफ इंडियन ओशन पर भी अपने पकड़ मजबूत करके चीन अपने सामान को बिना किसी रोक टोक के अपने कोस्ट पर पहुंचाना चाहता है। लेकिन फिलहाल चीन के इन मंसूबे पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड में इंडियन आर्मी की मजबूत पोजीशन है। और रही बात मलक्का स्ट्रेट की, तो वहां पास ही में मौजूद मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ सिंगापुर के पास अमेरिका सेना भी अपनी छाती चौड़ी करके खड़ी है। और यहां अमेरिका और चीन के बीच तनाव की एक बड़ी वजह ये भी है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी के लिए मलक्का तोता में जादूगर की जान जैसा है। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चीन अपने बिजनेस और एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से इस राउट पर निर्भर है। आपको बता दें कि चीन की करीब 40% समुद्री व्यापार इस रास्ते से होती है। ऐसे में अगर भारत और अमेरिका चाहें तो वो अपने अपने तरीके से मलक्का स्ट्रेट का रास्ता रोक सकता है, जिससे चीन के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे चीन को साउथ चाइना सी पहुंचने के लिए सुंदा स्ट्रेट से होकर गुजरना पड़ेगा, जो मलक्का के कंपैरिजन में काफी दूर स्थित है। ऐसे में चीन इस रास्ते का इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर भारी आर्थिक बोझा बढ़ेगा।
जिसे संभलना चीन के लिए काफी मुश्किल होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि क्यों चीन के जान मलक्का स्ट्रेट में बसती है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका के लिए भी मलक्का स्ट्रेट का महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कभी चीन के साथ अमेरिका की लड़ाई होती है तो वो इस रास्ते को कंट्रोल करके चीन के क्रूड ऑयल की सप्लाई को रोक सकता है। तो आइए आप जानते हैं कि भारत का इस पूरे मामले में क्या रोल है। तो दोस्तों अगर इस पूरे मामले में भारत के रोल की बात करें तो भारत हमेशा की तरह इस पूरे मामले पर तटस्थ है। वो ना तो चीन की तरफ है और ना ही अमेरिका की तरफ। हालांकि भारत इन दिनों अंडमान निकोबार पर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, जो कि चीन के लिए चिंता का विषय है, और इसलिए अमेरिका और भारत जैसी समस्या से बचने के लिए पिछले साल चीन ने बीच का रास्ता निकालने के लिए थाईलैंड के क्राइस्मास में और पनामा के तर्ज पर नहर बनाने की बात की है। थाईलैंड को अपनी चाल में फंसाने के लिए चीन ने उसे लालच दिया था कि यहाँ से जब पानी की जहाज आवागमन करेगा तो थाईलैंड को बड़ी धनराशि मिलेगी। लेकिन थाईलैंड ने चीन की इस योजना को सिरे से नकार कर दिया था, क्योंकि वो चीन के कर्ज जाल में नहीं फंसना चाहता था। इसके बाद चीन ने थाईलैंड के सामने एक दूसरा प्रपोजल भी रखा था, जिसके मुताबिक दक्षिणी चीन शहर हमिंग से चीन एक रेलवे लाइन बनाएगा जो क्राइस्टमास इलाके तक आएगी, और यहाँ पर हिंद महासागर के पास बाली पोर्ट पर चीन अपना सामान उतारेगा और यहाँ से आगे भेजेगा। इस पूरी परियोजना की कीमत $5 अरब थी, जिसका खर्च चीन उठाएगा। लेकिन थाईलैंड ने चीन के इस मंसूबे पर भी पानी फेर दिया है। हालांकि थाईलैंड भविष्य में इस क्षेत्र में रेल लाइन को तो बनाएगा, लेकिन अपने खर्च पर। वो चीन से इस प्रोजेक्ट के लिए कोई पैसा नहीं लेगा, जिसके बाद इस रेल लाइन पर चीन का कोई आधिपत्य नहीं रहेगा। हालांकि जब अब थाईलैंड ने चीन की मदद करने से अपना हाथ पीछे रख लिया है, तब चीन ने भविष्य में मलक्का से होने वाले परेशानी से बचने के लिए और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देश से अपने संबंध बेहतर बनाने की कोशिश में लगा है। लेकिन चीन का असली मंशा अभी भी इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी पर कब्जा करने की है, ताकि वो अपना समुद्री व्यापार बिना रोक टोक के कर सके। वैसे अगर चीन दूसरे देश पर अपनी पैर फंसाने की कोशिश करता है तो अमेरिका समेत अन्य देश भी मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठी है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो चीन इस समय किसी भी बाहरी शक्ति से सीधी टक्कर नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ऐसा करता है तो इसका आर्थिक दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा, जो कि चीन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने पर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शी जिनपिंग का विरोध और तेज हो जाएगा, जिससे उनकी कुर्सी पर खतरा मंडराने लगेगा। फिर चाहे जिनपिंग ने खुद को चीन का आजीवन राष्ट्रपति नियुक्त क्यों ना कर लिया हो। इसके अलावा नाटो से टक्कर लेने की स्थिति में विश्व की महाशक्ति द्वारा लगाए जाने वाले आर्थिक प्रतिबंध भी चीन नहीं झेल पाएगा, क्योंकि अंदरूनी तौर पर इस समय चीन में इकोनॉमी, एनर्जी और पॉलिटिकल क्राइसिस जारी है। यानी अब फैसला चीन का है, वो अपनी अरमानों के चलते पूरे देश को सूली पर चढ़ाता है या अपने बेतहाशा बढ़ते अरमानों पर नकेल कसता है। वैसे दोस्तों चीन का इन अरमानों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जवाब कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।